आदेश आदेश। तो वहां पे कुछ इशू आ गया था उस लाइव में, तो मैंने फिर से नया लाइव किया है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर आप लोगों में संन्यास का भाव होगा बचपन से, तो वो संन्यास आप ले लोगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले साधना, पहले साध लो अपनी शक्तियों को, साधने के बाद उसकी भक्ति करो, दिख जाए, फील हो जाए। देखो, दूसरे चीज साधना में आपको ये समझ में आता है कि शक्तियां आपसे जब संपर्क करती हैं तो क्या होता है। अब जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होगा क्या, होगा क्या। देखो, प्रत्यक्षीकरण आप जब साधनाएं करते रहते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि एक शक्ति किस तरीके से प्रत्यक्षीकरण देती है। हर शक्ति का फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, तो वो अलग अलग तरीके से आप लोगों से संपर्क करती है, हमसे संपर्क करती है। तो आप लोगों को बस साधना करके अपनी उन इंद्रियों को जागृत करना होता है, जिससे कि आप शक्तियों की अनुभूति कर सके। देखिए, विरूपाक्ष साधना होता है एक महादेव का, उसमें आपको दिव्य नेत्र और दिव्य कर्ण, मतलब दिव्य आंखें और दिव्य नेत्र, इसका एक जागरण का एक प्रोसीजर होता है। जब आप इसको जागृत कर लेते हैं तो बहुत सारी शक्तियां जो आम साधक को नहीं दिखेंगी, आपको दिखेंगी। दूसरा, बहुत शक्तियां ये भी अनुमान लगा लेती हैं कि मेरा जो एनर्जी है, वो एनर्जी, ये जो भी साधक मेरी साधना कर रहा है, वो बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर वो बर्दाश्त करने के लायक है तो वो शक्तियां जो हैं वो उसको दिख जाएंगी, और अगर बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा तो फिर वो शक्तियां नहीं दिखेंगी। आप समझ रहे हो। चलिए, बहुत लंबा भाषण दे दिया मैंने, 15-20 मिनट का। अब आप लोगों के सवाल बताओ मुझे। गुरुदेव, फिर ईश देव क्यों चेंज होता रहता है, यानी कुछ समय बाद दूसरे देवता से लगाव होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है मैं बता रहा हूं। लोग हमेशा नए नए देवी देवताओं से प्रभावित होते रहते हैं। आज किसी ने बोल दिया कि अरे काली में, जैसे कल मैंने दिया बेताल काली साधना, तो किसी ने बोल दिया भैया बेताल काली साधना, ओहो बहुत अच्छा होता, बस लग गए बेताल काली साधना करने में, भद्रकाली को छोड़ के। वैसी स्थिति में ईस्ट आपका चेंज होता है। ऐसे ईस्ट हमेशा एक होता है, और जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आप अगर ईस्ट की साधना कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके मन में भाव होना चाहिए ईस्ट के लिए। हर जन्म में ईस्ट की साधना नहीं होती है। माता भीमा देवी कौन है? देवी है। प्रद्युम्न नाथ जी, छिन्नमस्तिका के साबर मंत्र से कुछ नहीं हो रहा, आपने 3-4 बार लिखा है। देखो, कुछ साधना में त्रुटि हो गई, या फिर आपने बेसिक साधनाएं जो छिन्नमस्तिका साधना को करने से पहले करनी चाहिए वो नहीं की होंगी, या आपके मंत्र में कुछ त्रुटि होगी। आप अलग से बात करना, मैं पहले जान तो लूं आपने क्या किया है 51 माला। देखो, माला, आज सुबह मेरे पास किसी का फोन आया, उसने बोला कि मेरा जो मटेरियल लाइफ है वो बहुत खराब है, मतलब शादीशुदा जीवन बहुत खराब है। मैंने पंडित जी से पूछा है, तो पंडित जी ने बोला है कि इस नवरात्र, मतलब 9 दिन में, ठीक है, 9 दिन में आप करीब करीब 1.25 लाख जाप कर लो नवारण मंत्र का। 9 दिन में 1.25 लाख जाप। हाँ, तो आपका जो मटेरियल लाइफ में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। देखो, नवारण मंत्र से मटेरियल लाइफ का जीवन ठीक होगा, ये थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि नवारण मंत्र का प्रयोग ही कुछ और है। मैंने बोला आपको तांत्रिक बनना है क्या, तो बोले नहीं। दूसरा, नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि आप एक दिन में कितना करोगे, मतलब 108 1000 बार, 1008 एक बार में किया जाता है। एक पार्ट के दौरान 2 बार आप कर सकते हैं, मतलब
2016 और दिन भर में आप 4 बार कर सकते हैं, मतलब 2016 4032 जाप आप एक दिन में नवारण मंत्र का एट मैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको 1.5 लाख करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो फल की प्राप्ति होती है वो 4032 जाप में 4 बार में हो जाता है। तो इसीलिए फालतू में मेहनत करना, 51 माला करना, क्यों 51 माला हम करेंगे? वो साबर मंत्र है, वो 51 माला 500 माला नहीं होता है, उसकी गिनती है। उसको उतनी ही गिनती में करेगा तो लाभ होगा। यक्षिणी पंच महाभूत साधना, काहे अपने आप को बर्बाद करने में लगे हैं त्रिलोचन जी? दिव्याय कैसे मिलती है? उसकी साधना होती है। महाराज जी प्रणाम, कृपया ये बताएं कि शोधनी देवी क्या है, आजकल इसका बड़ा चर्चा है। ये चर्चा तो सब बर्बाद कर रहा है प्रभु। मैं बताता हूँ, अभी बहुत सारी देवियों का नाम आप लोग सुनेंगे, जैसे गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर विश्वास बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चौकियां वहीं लगती हैं। भगवती की साधना जो दुर्गा महात्म्य में दिया हुआ है, जो महापुराण में दिया हुआ, मार्कंडे पुराण में, उसके अलावा भगवती कलयुग तक किसी नए रूप में नहीं आएंगी। ये बात आप लोग समझ लो। जिस भगवती का नाम मार्कंडे पुराण में नहीं है, वो देवी मतलब जो भगवती का रूप है, माँ जगदम्बा देवी दुर्गा, माँ जगदम्बा देवी काली, मैं बोलता हूं ना, जो उनका रूप है वो वही है, उतना ही है जो कि मार्कंडे पुराण में लिखा है। बाकी सब तंत्र से, आपकी शक्तियों से जागृत, जो कोई तांत्रिक होंगे, कोई साधक होंगे, उनके जो शक्ति से जागृत है वो देवियां होंगी। जैसे काली का 4 रूप, काली का 4 रूप क्या क्या? काली का 4 रूप है काली, भद्र काली, रुद्र काली और एक अघोर काली, फिर बेताल काली, ठीक है, लेकिन काली है वो। छिन्नमस्तिका काली है, तारा काली है, दक्षिणेश्वर काली है, ठीक है। तो जो देवी मतलब मार्कंडे पुराण में जब भगवती अंतिम अध्याय से पहले बताती हैं कि अब मैं जा रही हूं, लेकिन हर काल में मैं आऊंगी, तो उन्होंने अपना सारा स्वरूप, दुर्गा तक का वर्णन वहां पे किया था। तो कोई अगर आपको कोई भी देवी से इंट्रोड्यूस कराए और बोले कि ये देवी हैं, तो आप समझ लो कि वो तंत्र की देवी हैं, ठीक है। तांत्रिक अपनी शक्ति से बहुत सारी शक्तियों को उत्पन्न करते हैं अपने काम के लिए, उसमें बहुत सारी प्रभावी देवियां भी होती हैं और सही में प्रभावी होती हैं। कलयुग में बहुत सारी देवियां, जैसे मेरली माता, हाँ, उनका प्रभाव है, लेकिन वो सब शक्ति उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। हाँ, काली को खुद का रक्त चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी वैसी दीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो पटक देगी काली। त्रिनेत्र जागरण समय के साथ होता है प्रभु। त्रिनेत्र जागरण एक बार का काम नहीं है, वो धीरे धीरे नहीं करिएगा तो त्रिनेत्र जागरण से बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं, अलग अलग डायमेंशन के लोग दिखने लगते हैं, लोग पागल उसी में होते हैं। असुरी मंत्र क्या होता है? असुर जनजाति जो चलाते थे, जब तक आर्यन पूरे भारत पे काबिज नहीं हुए थे, तो छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड, कुछ हिस्सा बंगाल का, ये रावण के अंदर में आता था, वहां पे रावण तंत्र चलता था, वही असुरी मंत्र होते हैं। असुरी मंत्र कैसे होता है? असुरी मंत्र हम लोग जैसे साबर चलाते हैं, तो साबर में शब्द होते हैं, या फिर आप अगर ये क्या बोल रहे थे इसको, ये संस्कृत वाले मंत्र होते हैं, आसामी मंत्र होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग भाषाओं में मंत्र होते हैं। असुरी मंत्र में कोई मंत्र नहीं होता। जैसे बंगाली में हुलचुली होता है, ऐसा बोला, ये मंत्र है उनका। शादीशुदा जीवन बहुत लोगों का खराब होता है। मैंने तो बताया, शादीशुदा अगर आपका जीवन खराब है तो पत्नी को बोलिए विष्णु की पूजा करने, और आप अपना तंत्र मार्ग में साथ में लक्ष्मी और विष्णु की साथ में पूजा करिएगा। तो दूसरा कि तंत्र मार्ग में एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तांत्रिक पूजा को घर से बाहर रखना चाहिए, ठीक है। वाइफ को बोलिए कि विष्णु की पूजा करें, आपका जो तांत्रिकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है।
मंत्र है आरव जी, गुरु गोरक्षनाथ जी का जो बीज है वो किसी से ले लो आप। कला के क्षेत्र के लिए मैं एक यक्षिणी साधना दूंगा, थोड़ा सा रुकिए, डाल दूंगा। राहुल जी, वीर भैरव साधना। देवेंद्र जी वीडियो देखिए, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, कामकाज सही कैसे चले। आकाश, आदेश भाई जी, क्या आप शक्ति पाठ के जरिए कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं? किसी भी जरिए से कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण होता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का क्या मतलब होता है कि आपका कॉन्शियसनेस ऊपर उठे। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हो, मंत्र करते जाते हो, तंत्र करते जाते हो, तो आपका कॉन्शियसनेस जो है वो मटेरियल लाइफ से उठते उठते स्पिरिचुअल लाइफ में खुद ब खुद जाने लगता है, और उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कोई यक्षिणी साधना करता है, यक्षिणी पंचभूत में बॉडी कब आती है? यक्षिणी दर्शन देती है, पंच महाभूत में नहीं आती है। वो वहम होता है साधक का, उसको काटना गुरु का काम होता है। सरस्वती योगिनी साधना मैं बताऊंगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था। क्या साधना में लिमिट जरूरी है? लाइक जिस साधना में 25, देखो ये जो साधना का लिमिट होता है ये सावन में होता नहीं है, हम लोगों में ये लिमिट नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों में बहुत कम होता है। सावन मंत्र कम मंत्रों में सिद्ध होने वाला मंत्र है, या फिर जो उसका विधान सही होना चाहिए। जो संस्कृत मंत्र में ये सब प्रतिबंध है। सवा लाख समझ में सवा लाख का मंत्र कहीं नहीं। तो आजकल लोग आसान बनाने के लिए बोल देते हैं कि सवा लाख मंत्र का जाप करो। एक बात, जब आप किसी संस्कृत मंत्र का जाप करते हो ना, मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूं, तो उसका कम से कम 4 लाख जाप होना चाहिए इफेक्टिवनेस लाने के लिए। ये संस्कृत मंत्र की बात कर रहा हूं मैं। और जितने शब्द हैं, जैसे ओम नमः शिवाय आप सिद्ध कर रहे हो, तो 3 शब्द हैं, एक शब्द कलयुग में 96 लाख जाप होना चाहिए। तो अगर ओम नमः शिवाय जाप करना है तो आपको जीवन भर में 96 इंटू 3 लाख इतना जाप करना होगा पूरे जीवन में, उस मंत्र को इस जीवन में सिद्ध करने के लिए, ठीक है। 11 माला का जो माला का हिसाब है वो साधना के लिए होता है, कितना माला जाप कर। देखो हम लोगों में तो सीधा साधा हिसाब है कि आप जाप नहीं करोगे, मतलब माला का काम नहीं है। माला का प्रयोग उसी में होता है तंत्र में जहां पे माला को सिद्ध करना होता है, नहीं तो बिना गिनती अजप, मतलब गिनती किए बिना आपको जाप करना होता है। गुरुदेव, माँ तारा की साधना में कमलगट्टे की माला से क्यों नहीं करना चाहिए? कमलगट्टा लक्ष्मी कमला सिद्धिदात्री के लिए है, हर भगवती के लिए एक अलग माला का वर्णन है। जो उग्र देवी है उनका साधना सुबह में रुद्राक्ष से और सूर्यास्त के बाद आपको चाहे तो स्पेटिक पे करना होगा या फिर आपको काला हकीक पे करना होगा, क्योंकि ये क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टल में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। टेक्निकल बात समझिए, क्रिस्टल्स का यूज ही, जो रुद्राक्ष है वो एकमात्र ऐसा वनस्पति है जिसमें यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है। जब कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के थ्रू राउंड घूमता है उस माला में, ठीक है, तो वो यूनिडायरेक्शनल सिर्फ रुद्राक्ष ऐसा वनस्पति है जिसमें घूमता है। बाकी कमलगट्टे में वो 360 डिग्री में घूमता है। तो 360 डिग्री में घूमता है, इसीलिए लक्ष्मी सिद्धिदात्री ऐसी देवियों के लिए इसका जाप किया जाता है। और जो शक्ति होती है, शक्ति को एक डायरेक्शनल में चैनलाइज करना चाहिए। तारा उग्र होती हैं, तारा काली का रूप है, तो उनका जब आप एनर्जी लेते हैं तो उसको एक डायरेक्शन में लेके अपने शरीर में समाहित करना होता है। इसीलिए आप कभी भी गुरु पर्वत को पार नहीं करते। कमलगट्टा का माला नहीं प्रयोग करना है काली में। राधा साधना, ठीक है। आदेश सुषमा जी, नाथ जी, आपको इतना ज्ञान कैसे मिला? जैसे आप अभी 60 मिनट का वीडियो देखोगे, मेरे 3 साल का ज्ञान आपने ले लिया। ऐसे मैं भी बात करता हूँ साधकों से, कुछ रिसर्च करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करता हूँ, जो प्रैक्टिकल करके समझ में आ गया वो बात दूसरों को बता देता हूँ। किसी की भविष्य को कैसे देख सकते हैं? कोई साधना, देखो भविष्य बहुत दूर का देखना संभव नहीं है, ठीक है।
पंचांगुली साधना होती है, वरताली साधना होती है, जो आपका पास्ट किसी का बता दे, प्रेजेंट बता दे और थोड़ा सा फ्यूचर का परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बता दे। फ्यूचर किसी का तय नहीं होता, भविष्य किसी का तय नहीं होता, मार्ग तय होता है। आपको एक जीवन में सब कुछ मतलब जो आपका जो शून्य से निकल के शून्य तक जाने का जो एक रास्ता है, उसमें सही गलत सब आपको समझते जाना है। ये माया का खेल है, ठीक है। तो माया हर स्पॉट पे आपको एक ऑप्शन देती है। जैसे आप कहीं खड़े हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आपने ऑप्शन ए चुना तो फिर कुछ दिन बाद आपको फिर उसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर आप ऑप्शन बी चुनोगे, या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, ठीक है। तो लाइफ जो है, जो फ्यूचर होता है वो ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए किसी का फ्यूचर 100% बताया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे आपको पता है कि अगर ये इस मार्ग पे जाएगा तो इसका बुरा होगा, इस मार्ग पे जाएगा तो इसका अच्छा होगा, तो आप अभी बता दोगे कि भैया ऐसा सिचुएशन आएगा, आप ऐसा ऐसा करना, तो आप इस कठिनाई से बच जाओगे। इस जीवन के लिए आपने बता दिया कि उसको कठिनाई से बचना है, दूसरे जीवन में वो कठिनाई या इसी जीवन में फिर किसी ना किसी मोड़ पे उसको उस कठिनाई का सामना करना ही होता है, ठीक है। तो कोई अगर बोले कि मैं आपको फ्यूचर बता सकता हूँ, तो ये गलत बात है। देखो, गुरु मंत्र महामंत्र होता है। एक गुरु मंत्र से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ के लिए और साधनाएं जरूरी होती हैं। क्या ये दर्शन जी क्या लिखा है? मरिद्दे क्या होता है? मैं नहीं जानता ये। हाँ बिल्कुल, एकदम देख सकता है भैरव बाबा को। भैरवी साधना के बारे में अघोर पोल खोल में मैंने बताया है। नील तारा साधना कीजिए विश्वदेव जी, बता दूंगा उसका मैं। पुष्प दे साधना अप्सरा के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। सॉरी माँ सरस्वती होता है। भैरव की किसी भी साधना से जीवन बदल सकता है, लाइन पे आ सकता है, पटरी पे आ जाता है जीवन। मैंने बोला कि रुद्राक्ष से जाप माँ काली की आप सुबह करोगे संध्या में, चाहे तो स्पेटिक ले लेना या काली हकीक ले लेना, दोनों की साधना साथ में होती है, लेकिन साधना मंत्र सिद्ध एक बार में एक ही होता है। गलत बैठे होगे, डॉक्टर के पास जाओ, पंकज लोहार जी। नहीं प्रसाद जी, उसका एक अलग व्यवस्था है त्रिनेत्र जागरण का। मुद्रा, तांत्रिक मुद्राओं पे एक अगले अगले संडे को हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बता दूंगा तो और कंफ्यूज हो जाइएगा। प्रद्युमन जी देखो, मैं बहुत सारे सवाल को देख के छोड़ रहा हूँ, उसका कारण है। प्रद्युमन जी, जन्म कुंडली नहीं बदल सकती, लेकिन सबसे बड़ा आज के डेट में चैलेंज है कि सही जन्म कुंडली बने तब तो। इसलिए जन्म कुंडली जो आज के डेट में बनता है उस पर बहुत भरोसा नहीं करना है, चिंतित नहीं होना है जन्म कुंडली को देख के। ऐसे बताइएगा आप अलग से मैसेज करके कि क्या दिक्कत है। सबसे पहला बात तो शव साधना जो होता है वो इतना आसान क्रिया है नहीं, ठीक है। शव साधना के बिना शव के बिना शव साधना नहीं हो सकती, उसमें प्राण लाना होता है किसी भी शव में। लेकिन शव साधना मतलब अभी कितनी उम्र है आपकी मुझे पता नहीं करण जी, लेकिन शव साधना बहुत आगे की साधना है। रूरू भैरव होते हैं भाई, प्लीज एक्सप्लेन करिए। नील तारा साधना विधि प्लीज बताइए। बताया हुआ है, नील तारा का एक वीडियो होगा। त्रिपुरा भैरवी मैं डाल रहा हूँ उसको।
नील तारा और ओरिजिनल सरस्वती में क्या फर्क है? अजीब सवाल है यार। ओरिजिनल सरस्वती क्या होती है? भगवती है, नाम अलग अलग है। तारा, नाथ संप्रदाय में तारा का एक अपना महत्व है। जैसे महामाया भगवती देवी का अलग अलग रूप है, वैसे ही तारा, यहाँ आप तारा बोलो या भगवती बोलो, बात एक ही है। बेताल साधना के बारे में क्या बताऊं? वीडियो बना दूंगा। गुरुजी, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कोई मंत्र है? काला के क्षेत्र के लिए साधना कला के क्षेत्र के लिए बताया तो मैं डाल रहा हूँ उस पर वीडियो। उसमें आपको यक्षिणी साधना है, मैं बताऊंगा आपको। गुरु गोरखनाथ जी की साधना के बारे में बताएं, एक दिया है वीडियो, जिस दिन सिद्ध कर लेना दूसरी साधना ले लेना मुझसे। चांदी जोगनी की साधना कैसे करें? अगर कुछ कारणवश गुरु का त्याग करना होता है तो कैसे? देखो, गुरु और तंत्र का त्याग आप नहीं कर सकते हैं। गुरु आप कितने भी बना सकते हैं, लेकिन एक गुरु आपका मुख्य गुरु रहेगा जो आपको मार्ग बताएगा। बाकी मंत्र गुरु बहुत होते हैं। तांत्रिक मुद्रा पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। गुरुजी, जाप अभी तक कहाँ गायब थे? लेटे आए पर हिला के रख दिए सभी यूट्यूब वालों को। सच में धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजी, क्या आपसे मिलना होगा उज्जैन में? उज्जैन हो सकता है मैं गुरु पूर्णिमा में आऊं। सर जी, क्रोध भैरव की साधना से जीवन बदल सकता है? कई बार पूछिएगा भाई। नाथ जी, कानिफ नाथ जी की सीरीज कब डालोगे? हाँ, कानिफ नाथ जी पे मैं विचार कर रहा हूँ, डालूंगा। सोचा है कि अभी 11,000 हुआ, 25,000 जब हो जाएंगे तब डालना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कानिफ नाथ जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। तो एक सप्ताह में करीब 5,000 हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग और बढ़ाइए इसको। तो मान के चलिए 1 महीने बाद हम लोग कानिफ नाथ पे कुछ वीडियो बनाएंगे। ओमकार सिद्धि के बारे में तरीका, ठीक है, इस पे एक वीडियो बनाता हूँ मैं। ओमकार सिद्धि बहुत जरूरी होता है साधना क्षेत्र में। जब आप अपने श्वास की मतलब अजपा गायत्री से पहले ओमकार साधना बहुत जरूरी होती है। तो मैं अजपा गायत्री आप लोगों में से कुछ लोगों को बुला के बताऊंगा। ठीक है, मैंने बात बात में बताया दिया, लोग पकड़ नहीं पाए। तो अघोर गायत्री मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ लोगों को कान में बताऊंगा। उसके बिना साधना क्षेत्र खुलना बड़ा मुश्किल होता है। नाथ जी, आप जो कवच देने वाले हैं उसे धारण करने के बाद खाने पीने कोई बंधन नहीं है। वो कवच बनना शुरू हो गया, अभी 9 दिन हवन चलेगा। उसके बाद जो भैरव अष्टमी के दिन मैं बलि दूंगा, उसके बाद वो कवच उठेगा। तो भैरव अष्टमी मान के चलिए 24-25 को होगी। उसके बाद मैं आप लोग सबको वो भेज दूंगा बाई पोस्ट। आप लोग सबको मिल जाएगा, गले में या उसको हाथ में धारण कर लेना। सिद्धि का सिद्ध महाविद्या के बीज मंत्र आते हैं क्या? नाथ जी, विद्या यक्षिणी क्या है? सर, ये सब साधनाओं का मटेरियल किस बुक में मिलता है? अरे बुक में तो गलत मिलेगा राहुल जी, बुक के चक्कर में मत पड़ना। बुक में जानबूझ करके गलतियां रहती हैं। बंधन खोलने पे मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, शाम में डाल दूंगा। शाम में एक मंत्र बताऊंगा, उसको कर लेना। प्लीज गिव श्री राम साधना। बटुक भैरव की साधना कैसे करें? बटुक भैरव का पूजा विधि मैं बता रहा हूँ इस सप्ताह। इस मंत्र सही क्या होगा? सर, जीवन में क्या धन के पास सब कुछ होता है क्या? गुरुजी, आप बदन खोलने की शक्ति को बदन खोलने के मंत्र विधि आदेश। कहा जाता है कि यक्षिणी और गंधर्व की साधना नहीं करनी चाहिए, हमारे मृत्यु। नहीं तुषार जी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो साथ रहते हैं, मित्र हो जाते हैं। देखिए, आप जब तक शरीर में है तब तक वो पराजीव है, लेकिन जिस दिन आप शरीर से मुक्त होंगे आप भी तो उनमें से एक हैं। गुरु गोरखनाथ को आप गुरु नहीं मान सकते हैं, गुरु बनाइए जाके। किसी को मान के गुरु नहीं होता, गुरु का प्रत्यक्षीकरण होना जरूरी है। क्या बिना बीज मंत्र के जाप महाविद्या वैदिक मंत्र तो नहीं होते? बिना बीज मंत्र का कुछ नहीं होता। जैसे ओम नमः शिवाय का मैंने बीज बताया, आप लोगों ने बहुत लोगों से बहुत लोगों ने साधना भी किया। ओम नमः शिवाय लगा के क्या ओम शिवाय के जाप है। ऑफ कोर्स ताकत का नाम नहीं, बहुत बड़ा ताकत होता है। लेकिन जब ओम नमः शिवाय का बीज के साथ जाप किया आप लोगों ने तो क्या अनुभव हुआ, आप लोग बताइए।
दीपक जी, मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, मैंने सोच रखा था, आपने मन की बात बोल दी। पहले आपको गायत्री साधना के बारे में जानना होगा अभिषेक जी। गायत्री साधना बिल्कुल ही अलग चीज है। गुरु दीक्षा का तो पता नहीं, लेकिन मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द में मैं कहीं। आप लोग मुझे बताना, मैं अभी कम्युनिटी में डालूंगा कि कहाँ पहला हम लोगों का मुलाकात होना चाहिए सबों का। साबर मंत्र जागृत होता है, उसको जागृत करने का मंत्र नहीं होता। ये किसने बताया आपको? ये माला, ये भी किसने मुझसे पूछा, माला कैसे जागृत करें? माला ये सब चक्कर में मत पड़ना, साधना करो, जितना बताता हूँ उतना ही। हाँ, कोई बोले माला को सिद्ध करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना, मुझे नहीं करना है। अरे हो गया, एक बार रुरु भैरव के बारे में हो गया ना, उसको देखिए, बताऊंगा मैं उसके बारे में। सिद्ध करने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन तो आपको एक ही स्थान पर बैठ के पूजा करना होगा। एपी न्यूज। धन जरूरी है, जैसे ध्यान जरूरी है वैसे ध्यान जरूरी है, क्योंकि वो भी एक आपका टेस्ट होता है। आपका टेस्ट है कि आपको जो चैलेंज दिया गया इस शरीर को पालने का, पोसने का, उसको आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए धन जरूरी है। सर्वोपरि क्या होता है? सब बराबर है। जितना अध्यात्म बराबर है उतना ही मटेरियल लाइफ भी बराबर है। त्राटक करने का बहुत फायदा है, लेकिन त्राटक आपको सही सही आना चाहिए, सही गुरु के अंदर में कीजिएगा, नहीं तो हेलुसिनेशन उसमें बहुत ज्यादा होता है। आपको कुछ चीजें दिखने लगेंगी जो होती ही नहीं है। ये एक बड़ी बिंदी वाली देवी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो त्राटक करवाती है और कई लोगों का कितने परिवार समाप्त हो गए। मनीष जी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। रुद्र रूप है, काल भैरव महादेव के ही रूप है। सेवा करो बटुक भैरव की। जॉब का उपाय मैंने बता रखा है। ठीक है, अभी क्या 28 मिनट मैंने पूजा नहीं किया अपना, 12 बजे से मुझे पूजा शुरू करना होता है। उसके पहले और सभी पूजा पूजा है जो मुझे खत्म करनी होगी। फिर भैरव में आज, भैरव मंदिर में हमारे आज विशेष पूजा होती है रविवार का, तो सब करने कराने में मुझे भी समय लगेगा। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सांप की हड्डी की माला से साबर मंत्र करते हैं। सांप की हड्डी मिलेगा पहले, तब तो वही असली रूंड माल होता है। जो गले में सब हड्डी वाली माला पहनते हैं वो नहीं पहनते, सांप की हड्डी वाला पहनते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं अब। चोर गणेश की साधना डाल दूंगा भाई, वो अभी कम्युनिटी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग कहाँ मिल रहे हैं, क्या स्थान रहेगा, क्या डेट रहेगा, आप ही लोग सब डिसाइड कीजिए, उसके बाद उसी हिसाब से मैं आ जाऊंगा, मेरा क्या है। भैरव, देखो अभी यक्षिणी साधना चल रहा है, यक्षिणी साधना पूरा होगा उसके बाद मैं एक एक करके भैरव साधना दूंगा। तो यक्षिणी में 32 यक्षिणी में मैंने 7 यक्षिणियों के बारे में बता दिया है। अब मैं बाकी जो यक्षिणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है? वो खत्म होगा तो फिर भैरव के रूप पे हम आएंगे, एक एक करके सारे भैरव की साधनाएं बताऊंगा। देखो कोशिश करता हूँ जिस चीज का मैंने खुद प्रैक्टिकल नहीं किया वो आप लोगों को ना बताऊं, ठीक है? आप सभी को आदेश आदेश। पासवान जी आप मैसेज करिए, मैं समझा नहीं। वो ठीक हो जाएगा। अनिल जी, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, भैरव बाबा आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।